परसों मेरा इंटरव्यू था 11 बजे और मैं वहाँ 5 मिनट पहले ही पहुँच गया था। बाहर डोर पे बेल लगी हुई थी, आपने बेल बजाई। वो पूछेंगे भाई क्या करने आए हो, आप बोलो इंटरव्यू अपॉइंटमेंट है मेरी। नाम पूछेंगे, अगर आपकी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट होगी तो दे विल ओपन द डोर। मैं अंदर गया, कोई और था नहीं वहाँ पे। दो बंदे ऑलरेडी वहाँ पे, दो काउंटर थे और दो बंदे ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए थे, मतलब एप्लीकेंट्स बैठे हुए थे हमारी तरह। मैं उसके बाद नेक्स्ट था, थर्ड नंबर मेरा ही था। तो मैंने 15 मिनट वेट किया, एक एप्लीकेंट चला गया तो वहाँ मेरा नंबर आ गया। उसके बाद मुझे मेरे डॉक्यूमेंट मांगे उन्होंने। तो पहली चीज़ उन्होंने ये बोली कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे बैक टू बैक है, मतलब एक पेज पे आगे भी और पीछे भी प्रिंट हो रहा है। वो कह रहे हैं हम प्रेफर करते हैं कि भाई पेज के दोनों तरफ प्रिंट ना हो, सिर्फ एक तरफ ही प्रिंट हो। मैंने कहा ओके। तो जो जो डॉक्यूमेंट चल गया उन्होंने चला लिया, जो नहीं चला उन्होंने कहा हम आपको यहाँ पे दोबारा प्रिंट करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि काफी डॉक्यूमेंट मेरे ऐसे निकले, काफी तो नहीं, 4-5 ऐसे डॉक्यूमेंट निकले जो जब प्रिंट हुए थे ना तो ढंग से प्रिंट नहीं हुए थे। ऐसे पेज थोड़ा डार्क आ गया, ग्रे टाइप का, किसी किसी में कुछ चीज ब्लर आ गई। तो उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को रीप्रिंट किया और मुझे बोला कि ये सब डॉक्यूमेंट जो हम यहाँ पे रीप्रिंट कर रहे हैं इसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, 50 सेंट्स, 50 पेंस पर डॉक्यूमेंट। अब कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, अब जैसा है चलेगा। तो बस 10 मिनट बैठे वहां पे और सारा काम खत्म कर दिया। 80 पाउंड्स लिए मेरे से एप्लीकेशन के, और 5 पाउंड मांग रहे थे वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स के, पर वो कैश नहीं था मेरे पास अनफॉर्चुनेटली। मैं 80 पाउंड ही लेके गया था क्योंकि 80 पाउंड फीस थी। मैंने सोचा 5 पाउंड है वो शायद कार से ले ले, पर उन्होंने कहा नहीं, ये सारी पेमेंट हमारी यहाँ पे कैश से होगी। तो लकीली मेरे लिए कि जो मेरे से पहले एप्लीकेंट थी वो वहीं पे थी उस टाइम पे। मैंने उससे पूछा कि कैश है, उसने कहा हाँ कैश है। मैंने उससे कैश लिया और अकाउंट में उसके डाल दिया। वैसे तो मेरा काम तो हो गया सॉर्टेड, बट आप लोग अगर जाएं तो एटलीस्ट 100 पाउंड अपने पास रखिए चेंज। 80 पाउंड आपके वीज़ा के हैं और शायद 5-10 पाउंड आपके डॉक्यूमेंट को अगर बोलें कि भैया सही प्रिंट नहीं है, ये है वो है, तो आपके पास ऑन ए सेफर एंड होने चाहिए। तो बस अब उन्होंने एक रिसीट दे दी मुझे कि बोला कि भाई आपका वीज़ा जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेस्ट चीज़ ये थी कि यूजुअली जब मैं कोई भी वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। जितनी बार भी मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया, 3 बार अप्लाई कर दिया पहले, तो मेरा पासपोर्ट उन्होंने वहाँ रख लिया था। पर लक्समबर्ग में ये हुआ कि पासपोर्ट उन्होंने नहीं रखा। अब जब उन्होंने मेरे पासपोर्ट मुझे वापस दे दिया और बोला चलो जाओ आप, मैं वहाँ खड़ा रहा। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, क्या है, पासपोर्ट लेना भूल गए हैं। तो फिर मैंने दोबारा वेट की क्योंकि वहाँ था नहीं मेरे बाद कोई, तो वो दोनों बंदे काउंटर वाले जो स्टाफ था उनका वो चला गया। 5-10 मिनट वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया और आपने पासपोर्ट नहीं लिया, तो स्टैम्प कहाँ लगेगी, वीज़ा का स्टिकर कहाँ लगेगा। तो उसने बोला कि भाई हम जब वीज़ा आपका आ जाएगा तो आपको बुलाएंगे और यहाँ पे वीज़ा लगा के देंगे। ये पासपोर्ट हमने इसलिए आपको वापस दिया कि जस्ट इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाए आपकी फैमिली में और आपको कहीं जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आपको वीज़ा आ जाएगा आपको मैसेज किया जाएगा, आप यहाँ आना पासपोर्ट लेके और हम आपका वीज़ा यहीं पे लगा देंगे। मैंने कहा वाह, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। ये पहली बार मुझे पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। इससे पहले मेरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं। लेकिन यही छोटा सा सफ़र था मेरा, बढ़िया रहा। अब होपफुली सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास। उन्होंने अकोमोडेशन और फ्लाइट की रिटर्न टिकट पे बार बार चेक कराओ। मैंने उनको दिखाया कि भैया ये मेरी रिटर्न टिकट है, ये मेरा इनवॉइस है, ये मेरी अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन की सारी डिटेल्स की भैया ईमेल आईडी क्या है, उसका पूरा एड्रेस है या नहीं, वो सब देखा। उन्होंने कहा कि ये सब की डिटेल्स हैं, जस्ट इन केस जो भी केस ऑफिसर होगा उनको ये डिटेल नहीं मिली तो आपको या ईमेल आएगी या फिर अगर उसके मूड के ऊपर डिपेंड है तो शायद वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए। पर होपफुली ऐसा ना हो क्योंकि मैंने अपनी सारी डिटेल वहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर दी थी। जब मेरे अकाउंट में सैलरी आती थी तो मैंने वो भी हाईलाइट कर दिया था, अपने पे स्लिप वगैरह थी मेरी। तो जो मेरे मेन डॉक्यूमेंट थे, जो चीज़ें मैं उनको दिखाना चाहता था वो मैंने बेसिक हाईलाइटर से हाईलाइट कर दी थी जस्ट इन केस। तो बढ़िया रहा, सब कुछ सही हो गया मेरा। अब होपफुली उन्होंने तो बोला कि हाँ विद इन 24 डेज आपका वीज़ा आ जाएगा। अब मुझे पता है कि ये जो वीज़ा होते हैं सैनिगन के, इससे पहले जो इतने मेरे वीज़ा आए हैं वो 7 दिन में आ गए हैं। मैक्सिमम 10 दिन लगते थे अगर आप वीकेंड को निकालो, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो होपफुली मेरा वीज़ा जल्दी आ जाए, जैसे भी आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच।